students, welcome to today's class. My name is Shalini. I am your chemistry teacher. मैं आपको पढ़ा रही हूँ पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का 11th 12th का साथ साथ चल रहा है, 11th का भी एंड 12th का भी। तो आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक करने वाले हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स। उसको हम डिस्कस करेंगे, पूरा हम टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें इसमें करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी। एंड स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास हमारी प्रबल बैच की क्लास नंबर 10th है। ठीक है, प्रबल बैच की क्लास नंबर 10th है। एंड इस चैप्टर की सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसकी भी 10th क्लास है आज। ठीक है बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसकी भी आज हमारी कौन सी क्लास है? 10th क्लास है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है ना। आपने ये जो सुना है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनमें डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको सबसे पहले कराती हूँ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअली स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है, देखो इससे पहले वैसे हम लोग क्या कर चुके हैं चैप्टर में डिस्कस, वो बता देती हूँ मैं आपको। इससे पहले मैं आपको मोल कंसेप्ट पूरा करा चुकी हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट करा चुकी हूँ, स्टोशियोमेट्री करा चुकी हूँ, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो इस चैप्टर के बीच में आई थी वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड बेसिकली इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड मैंने आपको पहले दिन भी कहा था ये चैप्टर ही गलत जगह पे है। क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, इतना अच्छा है कि बच्चे डर जाते हैं, है ना। ऐसे इतना मुश्किल नहीं है, बट कंसेप्ट बेस्ड है और हर स्टूडेंट उसको इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपके कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये एक रेशियो रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ का रेशियो? आपके मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है, जैसे मैं अगर बात करती हूँ ग्लूकोज की बात कर रही हूँ, लाइक अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बच्चों? C6H12O6। तो अगर मैं कहूँ इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे मैम 1, 2 और 1 ये रेशियो होगा। यस स्टूडेंट्स, तो ये जो रेशियो वाला सिंपलेस्ट रेशियो जो शो कर रहा है, ये फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड जो एक्चुअल फॉर्मूला है C6H12O6 है, वो क्या है बच्चों? जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना, वो हमारा क्या है? वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। वो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत क्लियर कट सी बात है छोटी सी, कि हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो होता है सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी, वो लिख लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट डाउन, empirical formula represents the simple ratio between the simple ratio of atoms present in any molecule। ठीक है, तो मैंने पहले एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपको शो किया है ग्लूकोज का, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला क्या है? वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जो आप देख रहे हो रेशियो वाइज में, वो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और भी मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक्चुअल फार्मूला होता है क्या? H2O2, राइट। एक्चुअल फार्मूला क्या है? H2O2। एंड इसका अगर मैं कहूँ एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा इसका? वो हो जाएगा HO11, क्योंकि रेशियो क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो दोनों का 1 है। बट जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आपको समझना हो, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन परऑक्साइड के अलावा, ग्लूकोज के अलावा, लेट्स सपोज बेंजीन का फॉर्मूला ले लेते हैं। बेंजीन क्या होता है? C6H6, है ना। तो बेंजीन जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एंड इसका अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा? CH, वो भी 1:1,
ठीक है, तो ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो, जो एटम प्रेजेंट है, रेशियो ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल के अंदर कितने जो हैं आपके एटम्स हैं और उनका आपस में सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। चलिए हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ठीक है। तो सेकंड चीज पे चलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स the actual number of atoms present in किसके अंदर? atoms present in molecule, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, अगर वो पहचानने हैं तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे। इसका एग्जांपल है जैसे ग्लूकोज का अगर हम लिखना चाहें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H12O6, है ना। बेंजीन का क्या होगा बच्चों? बेंजीन का होता है C6H6। और आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा? H2O2, ठीक है। अगर आप यहाँ पूछोगे मैम इसका फिर सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल है एम्पिरिकल फार्मूला बनाने का, तो एज सच कोई रोल नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कि बहुत बस एक कंसेप्ट है जो आपको समझ में आ जाए। कई बार रेशियो में भी आपको कई कई जगह पे एलिमेंट्स जो हैं होते हैं, मिलते हैं क्वेश्चंस में, तो आपको दोनों में समझ में आना चाहिए कि आप कैसे उसमें डिफ्रेंशिएट करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एंड केमिकल फार्मूला में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिखवा देती हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे ये n क्या है? ये n कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 एनी इंटीजर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये है बच्चों एक फॉर्मूला जो आपको आगे यूज करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल हम जब करेंगे तो वहां पे इसको आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कैसे यूज कर, मतलब इस फॉर्मूले में अगर मैं सेट करना चाहूँ, बेंजीन को सेट करना चाहती हूँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है उसका? C6H6। बट आपने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा था C और H, तो मैं उसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ कि आपके पास में एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए? आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला जो है आ जाएगा C6H6 वाला। इस तरह से अगर मैं ग्लूकोज का लेती हूँ फॉर्मूला, C एम्पिरिकल फॉर्मूला लेती हूँ, रेशियो जो है रेशियो फॉर्म में C1H2O1, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 6 से तो कितना आ जाएगा बच्चों? C6H12O6, ठीक है। तो ये जस्ट ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया है ऊपर, ठीक है। ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि इसके अलावा एक और जो फॉर्मूला आपको मिल जाता है, उससे भी न्यूमेरिकल जो आपके बन सकते हैं, वो न्यूमेरिकल मैं आपको करा देती हूँ। ये n फैक्टर भी कई बार जो है वो निकालने को आ जाता है। तो अगर आपको n फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे बच्चों? तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो जो डिवाइड करके नंबर आएगा वो आपके लिए n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये n ऐसे निकाला जाता है, ठीक। चलिए इसके आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। एक मैं फॉर्मूला आपको और करा देती हूँ। एक फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कई बार क्या होगा न्यूमेरिकल्स में आपको ना ये डाटा गिवन होगा वेपर डेंसिटी का, आपको वहां से मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। तो मैं ये फॉर्मूला आपको अभी लिखवा दे रही हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवा दिया है कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आगे आपको रिक्वायर्ड होगा न्यूमेरिकल को यूज़ करने में, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला ही फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, ये ज़रूरी है। चलिए
अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिकुलर फार्मूला मास निकाल लोगे इजीली। वही एटॉमिक मास को ऐड करना है एलिमेंट्स के, उससे निकालना है, वही सिंपल जैसे आप करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब अभी हम करने लगेंगे तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ कैसे कैसे करने हैं। An inorganic salt gave the following information, percentage composition। क्या कॉम्पोजिशन है, परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम कितना परसेंट बच्चों, 29.11%। ठीक है, सल्फर कितना परसेंट, 40.51%। एंड इसके अलावा ऑक्सीजन कितना गिवन है, 30.38%। ये डाटा गिवन है आपको क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये बोला गया है। अब कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको निकालने का तो तरीका मैं बता रही हूँ, वो तरीका आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, कैसे फॉलो होगा, सेम स्टेप्स हर जगह फॉलो होने वाले हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक सुंदर सी साफ सी टेबल बनाएंगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है आपका वो लिखेंगे आप। उसके बाद में उसकी परसेंटेज कितनी है वो लिखेंगे। तो आपको डाटा जो गिवन है वो देखिए, अपनी नोटबुक में इस तरह से बना लीजिए एक टेबल। ठीक है, एलिमेंट कौन सा गिवन है बच्चों, सोडियम एक गिवन है आपको। ठीक है, उसके अलावा सल्फर एक गिवन है, उसके अलावा एक ऑक्सीजन गिवन है। कोशिश करिए सबके बीच में एक एक लाइन छोड़ दीजिए, सो दैट कैलकुलेशन में घिचपिच नहीं होगी, बहुत क्लियर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कई बार क्वेश्चंस में गिवन भी होता है बच्चों, और कई बार क्वेश्चंस में गिवन नहीं भी होता है। ठीक है, नहीं भी गिवन होगा, ये भी ध्यान रख लेना। एटॉमिक मास के बाद में आ जाते हैं मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, मोल्स ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास करना है। ठीक है, इसको करके जो वैल्यू निकालोगे, ठीक है, इसके बाद जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिख देंगे। इतना टेबल बना लीजिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये टेबल बनाइए, फिर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, पहला हमने लिखा एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, सोडियम, एक सॉल्ट है जिसके अंदर सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, आपने लिख लिया साइड में। नाउ वी आर गोइंग टू फिल की परसेंटेज क्या क्या है इनका। ठीक है, चलिए परसेंटेज लिख लेते हैं। ये है 29.11%। ठीक है, सल्फर कितना है, 40.51%। ऑक्सीजन कितना है, 30.38%। इसका जरा टोटल चेक करना कि 100% हो रहा है या नहीं हो रहा है, करके देख लेना, 100% ही होगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों को परसेंटेज दिया है, तो एक पूरा मॉलिक्यूल जो है वो टोटल तो सारे एटम्स का परसेंटेज 100 होगा, है ना। ओके, एटॉमिक मास कितना है बच्चों, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, आप जानते हो। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये खुद को आपको लर्न करना है। मैंने लिखवाए हैं स्टार्टिंग की क्लासेस में, स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस में मैंने आपको बताया था किस किस का लर्न कर लेना है आपको, ये आपने लर्न कर लिया होगा। चलिए मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए परसेंटेज इसकी कितनी है, 29.11, इसको डिवाइड कर दीजिए 23 से। यहाँ पे इसके मोल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 40.51 डिवाइड कर दीजिए किससे, 32 से। यहाँ पे आप मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप डिवाइड कर दीजिए, 30.38 डिवाइड बाय 16, इतना कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। उसके बाद में सिंपलेस्ट इसका जो आंसर आएगा वो निकाल के लिखना है आपको। बच्चों इसका आंसर लिखते हैं, चलो
कैलकुलेट कर लेना सब कुछ। मैं अभी फ़िलहाल समझा रही हूँ आपको, तो मैं आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे। इसका है 1.266, इसका है 1.266 और इसका है 1.897। ठीक है बच्चों। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इन तीनों वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे इन तीनों को डिवाइड करना है। इन तीनों में सबसे छोटी जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है छोटी, 1.266 छोटी वैल्यू है ना, उससे इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। क्या करिए, 1.266 को डिवाइड कर दीजिए 1.266 से, इसको भी इसी से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे जो 1.897 आया है इसको भी 1.266 से डिवाइड कर दीजिए। आंसर निकाल लीजिए कितना आया। ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1.5 आएगा। ठीक है। अब मैं इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, मैं इनको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ बेटा, जो भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे ना, तीनों को उसी से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, तीनों को उसी से मल्टीप्लाई करना है। मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ इनको, मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ सपोज। ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो है इसको मैं इंटू 2 कर देती हूँ, इसको भी इंटू 2 कर देती हूँ, इंटू 2 कर देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा कंप्लीट होल नंबर रेशियो आ जाएगा। ठीक है। ये आ गया 2, ये भी आ गया 2 और ये आ गया 3। कंप्लीट जो है वो हमारे पास आंसर आ गया, पॉइंट्स में नहीं आया है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ गया है। ठीक है बच्चों। तो आपने इस तरह से क्या करना होता है, आपने जो है वो इस तरह से टेबल बनानी है सबसे पहले, और उसको उसके बाद में डिवाइड कर लेना है। ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह से, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब इनका क्या करना है, जो ये आपके पास ये वैल्यूज आई हैं इनका क्या करें, तो सोडियम के लिए क्या आया 2, सल्फर के लिए क्या आया 2, ऑक्सीजन के लिए क्या आया 3। तो बच्चों जो हमारा मॉलिक्यूल है वो उसका आंसर क्या है, हमारा आंसर है, और आंसर इज Na2S2O3। ये हमारा आंसर हो गया है। ये हमारा जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है। यू हैव टू फॉलो दिस मेथड टू कैलकुलेट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लो कि क्या क्या आपने यूज़ करना है, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज से डिवाइड करो एटॉमिक मास को, जो आंसर आ जाएगा उसमें छोटी वैल्यू निकालो, उससे तीनों को डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको, अगर वो होल नंबर में है तो डायरेक्ट यूज़ करो, अगर सिंपलेस्ट होल नंबर में नहीं है तो उस सभी को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका होल नंबर में आंसर आ जाए। बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम was heated strongly। ठीक है, स्ट्रांगली इसको हीट किया है हमने इन अ करंट ऑफ एयर। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट ऑफ अवर इंटरेस्ट। द रिजल्टिंग ऑक्साइड वेट, जो रिजल्टिंग ऑक्साइड आया हमारे पास, द रिजल्टिंग ऑक्साइड वेट कितना आया, उसका वेट हमारे पास 2.806 ग्राम, इतना आ गया। ठीक है, 2.806 ग्राम। डिटरमाइन द, now what is the question is demanding, determine the empirical formula of the oxide। और आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन भी है, एटॉमिक मास दिया है यूरेनियम का आपको 238 एंड ऑक्सीजन का दिया है 16, जो आप ऑक्सीजन का जानते हो। ठीक है, दिस डाटा इज गिवन टू यू। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बता दिया है उन्होंने कि एक हमने यूरेनियम था 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम वाज हीटेड स्ट्रांगली, द रिजल्टिंग ऑक्साइड वेट, जो रिजल्टिंग ऑक्साइड था उसका वजन कितना है हमारे पास 2.806 ग्राम है। ठीक है ना, इतना उसने बता दिया हमें। तो बच्चे पहली बात तो ये कि परसेंटेज निकालनी ज़रूरी है, हमें यहाँ पे परसेंटेज गिवन नहीं है। क्या नहीं गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखिए आंसर में। हम आंसर शुरू कहाँ से करें,
पिछले क्वेश्चन में तो परसेंटेज गिवन था ना दोनों का, यूरेनियम ऑक्साइड का, बट यहाँ पे परसेंटेज तो गिवन नहीं है। यहाँ पे हमें क्या बोला, उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है, टोटल जो सब्सटेंस है वो इतना है, 2.806 है। अब इसमें से यूरेनियम का परसेंटेज निकालिए, ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालिए। कैसे निकालेंगे मैम, हमें तो नहीं आ रहा समझ में। अब समझो इसको, टोटल हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस जो है वो 2.806 है, ठीक है। ये यूरेनियम का ऑक्साइड है, क्या है ये, यूरेनियम का ऑक्साइड है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली कुछ परसेंट जो है वो यूरेनियम का होगा, कुछ परसेंट जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा। यूरेनियम का हमें बोल रखा है, कितना था यूरेनियम, स्टार्टिंग में लेके चले थे 2.38 था, बाकी बचा हुआ कितना होगा, ऑक्सीजन होगा, वो हमें पता ही नहीं है, पर हम माइनस करके सिंपल नहीं निकाल सकते ना, परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए परसेंटेज निकालते हैं बच्चों। परसेंटेज निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू फॉलो, आप क्या करेंगे, लिखिए यहाँ पे पहला स्टेप, टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। कैसे करें, सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमारे पास जो सब्सटेंस है टोटल, उसमें कितना यूरेनियम है, टोटल ऑक्साइड कितना है, 2.806 ग्राम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड कंटेन्स, कितना यूरेनियम कंटेन कर रहा है, कंटेन 2.38 ग्राम यूरेनियम। ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है ना हमें कि भाई इतना ऑक्साइड है, उसके अंदर इतना सा जो है आपका वो यूरेनियम है, ठीक है, उसने इतना बता दिया हमें। तो अब क्या करें, अब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं यूरेनियम का। कैसे निकालेंगे, यूरेनियम जितना है 2.38 उसको ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, टोटल जो मास है उसको रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब आंसर आ जाएगा जो वो यूरेनियम का परसेंटेज होगा। बच्चों देखो, परसेंटेज कैसे निकालते हो, अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हो। मान लो तुम्हें स्कूल में कितने मार्क्स मिले, तुम्हारे सब्जेक्ट्स जो है 5 हैं, सभी जो एग्ज़ाम पेपर हैं तुम्हारे वो 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इंग्लिश में तुम्हारे आ गए 10 नंबर, ठीक है, 100 में से 10 मार्क्स आ गए, हिंदी में आ गए 2, और मैथ्स में आ गए 5, और साइंस में आ गए तुम्हारे 15, और जो तुम्हारा SST रहा उसमें आ गए 0, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम इतने गंदे मार्क्स क्यों दे रहे हो हमको, तो अच्छा ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स इमेजिन कर लो, कोई बात नहीं। जितने मार्क्स आए टोटल 1 + 5 + 0 + 15 सबको ऐड कर लो। ऊपर क्या रखते हो आप, न्यूमरेटर में ऊपर क्या रखते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। नीचे क्या लिखते हो, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे, 100 + 100 + 100 सारे 500, 500 × 100 कर लेते हो, ऐसे ही निकालते हो ना परसेंटेज अपने मार्क्स की। तो कितनी परसेंटेज आती है अप्रॉक्सीमेटली, कितनी परसेंटेज आती है अप्रॉक्सीमेटली, किसी की 10% भी आती होगी, किसी की 95% भी आती होगी, है ना। तुम साइंस वाले बच्चे हो तो अच्छा अच्छा इमेजिन करो, तुम तो मतलब मजाक को सीरियसली ले गए, है ना। तो अब यहाँ पे जो बच्चे ये देख लीजिए कि टोटल जो ऑक्साइड था आपके पास वो था 2.806, उसमें से यूरेनियम कितना था 2.38, उसी को तो हमने हीट किया था स्टार्टिंग में ही, उसी से तो बनाया है हमने, है ना। भाई किसी चीज़ को गर्म करते रहते हो तो वो उसका वजन बढ़ गया तो मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई ना। तो 2.38 को हम गर्म कर रहे थे, यूरेनियम को हीट कर रहे थे, उसका मास बढ़ करके 2.8 हो गया, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई। तो अब जो टोटल जो बना उसमें से यूरेनियम ऊपर रखा, इन 100 कर दिया, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो यूरेनियम का परसेंटेज होगा। इसका आंसर कितना आया लिखो कैलकुलेट करके, मैं यहाँ से लिख देती हूँ। इसका आ रहा है परसेंटेज ऑफ यूरेनियम आ रहा है बच्चों 84.82। ये कितना है, ये यूरेनियम का परसेंटेज है, ठीक है। किसका है ये, यूरेनियम का। अब ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, दो तरीके निकालने के, या तो 2.806 में से यूरेनियम का मास माइनस कर दो, जो बचा वो ऑक्सीजन का मास है, फिर उसको भी इसी प्रोसेस से डिवाइड करो, × 100 करो, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर 100 में से डायरेक्ट 84.82 को माइनस कर दीजिए और फिर निकाल लीजिए वो परसेंटेज किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। इस तरह से कर सकते हैं, टाइम सेव करना है हमें तो ये कितना आया 15.18% कितना आ गया, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। इतना समझ में आया आपको। सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला बच्चों कंपटीशन में भी और ना ही आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो हमारे पास दोनों परसेंटेज आ गई।
तो चलिए अब हमें जो करना है वो तो हम जानते ही मैम क्या करना है। अब हम बनाएंगे एक सुंदर सी टेबल। ठीक है, एक सुंदर सी टेबल बनाते हैं, उसमें पोर्शन बनाते हैं। एक बनाते हैं एलिमेंट का, एक बनाते हैं परसेंटेज का। ये है एलिमेंट, ये है परसेंटेज, ये है मोल्स का, सॉरी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको, मोल्स निकालने के लिए परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास करने वाले हैं। ठीक है, ये निकल जाएगा। उसके बाद में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे डिवाइड करने के बाद में, फिर आपके पास वो वाला होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, यही करने वाले हैं ना। आप लोग स्केल पेंसिल यूज करें, साफ साफ काम करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बच्चों आपके पास में यहाँ पे आपके पास में जो है वो सारी जो वैल्यूज पता है आपको पुट कर लीजिए और उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, सिंपल नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। उसके बाद में क्या लिखना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट कौन से हैं मैम, एक यूरेनियम है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, मान लिया। यूरेनियम का परसेंटेज कितना है बच्चों, 84.82 है मैम। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 15.18 है मैम। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है यूरेनियम का, एटॉमिक मास क्वेश्चन में कितना गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 238 गिवन है यूरेनियम का, तो यहाँ पुट कर दीजिए 238। ऑक्सीजन का 16 होता है। मास मोल कैसे निकालेंगे, 84.82 डिवाइड बाय 238। इसका कैसे निकालेंगे, 15.18 डिवाइड बाय 16। ठीक है, इन दोनों का आंसर निकाल लीजिए, कितना कितना आएगा, सॉल्व करिए। कितना आया आंसर, जो सॉल्व करके बच्चों आंसर आएगा, डेसिमल की 2 प्लेसेस तक कैलकुलेट करना है। डेसिमल की 2 प्लेसेस तक कैलकुलेट करना है। तो मोल्स इसका वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 0.3562, इतना आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 प्लेस तक कर लेना आप लोग। और जो ऑक्सीजन है उसके लिए बच्चों कितना आएगा, मोल्स हमारे पास 0.948। ठीक है, इतना आ रहा है। अब हम इसका सिंपलेस्ट कैसे निकालें, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड करेंगे। तो कर लेते हैं, 0.3562 डिवाइड बाय 0.3562। यहाँ पे क्या करें, 0.9487 डिवाइड बाय 0.3562। सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा, इसका तो आंसर 1 आएगा है ना। इसका कितना आएगा 94 वाले का, बच्चों इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 2.66। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि होल नंबर आ जाए, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका होल नंबर जो है होल नंबर में आ जाए। तो सपोज इफ आई डिवाइड दीज बोथ टू, जो जितने भी हमारे पास डाटा हैं इनको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे जो आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये करके देखना है, ये हिट एंड ट्रायल है ये तो। ठीक है, ये आपको करके देखना है। एंड उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आया, क्या फॉर्मूला आया, यहाँ पे हमारे पास आ गया यूरेनियम 3 ऑक्सीजन 8, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से सॉल्व करना है। एक और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराती हूँ। इस क्वेश्चन में तो आपको बहुत सिंपल सा कैलकुलेट करना। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन कराती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग डाल दीजिए। यहाँ पे मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी जिसके अंदर आपको अब फॉर्मूला भी लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला भी लगाना होगा, जो मैंने आपको भी करवाया है। ठीक है, वो लगाना होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एन वाला ये सब लगा करके। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करा देती हूँ। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, जिसमें ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ताकि आपकी सारी क्वेरीज कवर हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए कंपाउंड
ध्यान से समझना सारी चीज़ों को, इसमें सारी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये, 4 या 5 मार्क्स का, क्लास 11th के बच्चों आपके एग्जाम में बता रही हूँ। ए कंपाउंड कंटेनिंग, अ कंपाउंड हैविंग सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितना कितना, सोडियम जो है वो है 14.28%, सल्फर कितना 9.92%, हाइड्रोजन कितना 6.20%। अब इस क्वेश्चन में बच्चों ऑक्सीजन बोल दिया, बट ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको नहीं दिया है, तो आपको कैसे निकालना है परसेंटेज ऑक्सीजन का। इन्होंने बोला है अ कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। इन तीनों की परसेंटेज तो दे दी, ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी है, उसको हम आगे निकालेंगे, ठीक है। बस यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको। अब बोला है हमें आगे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, calculate the molecular formula, calculate the molecular formula of the anhydrous compound। anhydrous का मतलब क्या होता है बच्चों, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर ना हो, हाइड्रेटेड अमाउंट ना हो, वाटर प्रेजेंट ना हो, उसको एनहाइड्रस कहा जाता है, ठीक है। तो एनहाइड्रस की बात यहाँ पे हो रही है। एनहाइड्रस कंपाउंड इफ ऑल atoms of hydrogen in the compound are present in combination with oxygen as water। अब इन्होंने क्या बात बोली है, बहुत बड़ी तगड़ी बात बोल दी है इन्होंने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस बात को नोट करके समझिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो जानते होंगे ना। अब बोल रहा है ये व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट का फॉर्मूला निकालिए, ये बोला जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, द मॉलिक्यूलर मास इज 322। दिस इज द क्वेश्चन। अब समझो बच्चों इसको, इन्होंने बोला एक सॉल्ट है, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, परसेंटेज दे दिया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है निकालेंगे। एनहाइड्रस कंपाउंड का निकालना है सबसे पहले, ठीक है। इफ ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। अब ये बोल रहा है बच्चों कि जितना भी वाटर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट फॉर्म में एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। जब भी कोई सॉल्ट होता है तो उस सॉल्ट के आगे जब डॉट H2O लगा होता है तो वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इन्होंने हमें बोला है कि सारा का सारा जो वाटर हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, सॉल्ट के फॉर्मूले में वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। इस बात को समझ लेना अच्छे से, ये उन्होंने बोल दिया हमें, ठीक। चलिए आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इन्होंने क्या बोला है हमें आगे, इन्होंने बोला है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। और उसका मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया है 322 दे दिया, 322। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली बात इन्होंने क्या हमें नहीं दिया है, हमें इन्होंने ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आंसर शुरू करते हैं। सोडियम कितना 14.28, सल्फर कितना 9.92, हाइड्रोजन कितना 6.20। सबको ऐड कर लेंगे, जितना आएगा सबको ऐड करने से कितना आया बच्चों, ठीक है, कितना आएगा सबको ऐड करने से आ जाएगा 30.40, ठीक है। अब हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम मिला करके सबकी परसेंटेज सिर्फ 30.40% हो रही है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, टोटल कितना होता है 100 होता है ना। 100 में से अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ 30.40 को,
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो परसेंटेज किसकी हो जाएगी, वो ऑक्सीजन की परसेंटेज हो जाएगी, जो बच्चे है 69.60%। क्लियर है, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई है। चलिए अब क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या क्या फिल करेंगे, आपको सारी चीज़ें पता हैं। चलो भाई टेबल बनाओ। चलिए सबसे पहले एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर मोल्स, फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, लिख दीजिए सब कुछ। ठीक है, लिखिए। चलिए एलिमेंट कौन सा, सोडियम, सोडियम के बाद में सल्फर, फिर हाइड्रोजन एंड उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन। परसेंटेज कितनी है सोडियम की, 14.28, सल्फर की 9.92, हाइड्रोजन की 6.20, ऑक्सीजन की 69.60। लिख दिया सबकी परसेंटेज। एटॉमिक मास लिखिए सबका, सोडियम का 23, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, यहाँ तक कर लिए हो, करो अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, इतना कर लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे मोल्स, मोल्स कैसे निकालते हैं, 14.28 डिवाइड बाय 23 करिए यहाँ पे, यहाँ करिए 9.92 डिवाइड बाय 32, यहाँ करिए 6.20 डिवाइड बाय 1, और यहाँ करिए 69.60 डिवाइड बाय 16। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके आंसर निकालिए कितना आएगा। मैं आपको बता देती हूँ आंसर कितना आएगा, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, बाद में चेक कर लेना। इसका आया 0.62, इसका आया है 0.31, इसका आया है 6.20 एंड इसका आंसर आता है 4.35। ठीक है, नाउ द सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा इनमें से, 0.31, उससे सबको डिवाइड कर दो। 0.62 बाई 0.31, 0.31 बाई 0.31, 6.20 बाई 0.31 एंड यहाँ पे 4.35 बाई 0.31। ठीक है बच्चों, सबका आंसर निकालिए, कितना कितना आंसर आएगा। इसका तो आंसर आ जाएगा आई थिंक 2, इसका आ रहा है 1, इसका आएगा 20 एंड इसका आ जाएगा 14। सबका होल नंबर जो है रेशियो होल नंबर में ही है ऑलरेडी, है ना, तो इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पॉइंट्स में नहीं है हमारा आंसर। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके सब कुछ लिख लीजिए बच्चों, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया है ना। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, Na2SH20O14। ठीक है ना, इतना है। अब इन्होंने हमें बोला है कि कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास दिया है, हमें n वैल्यू निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, n वैल्यू निकालना है। n का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको, n का फॉर्मूला बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। तो बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास तो दिया है ना इन्होंने 322, ये तो दिया हुआ है, ये हम निकाल लेते हैं तो n की वैल्यू निकल जाएगी ना, है ना। चलिए क्या करेंगे, हम निकालते हैं यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, जैसे सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं वैसे निकालेंगे, है ना। क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू सोडियम का कितना होता है 23, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस 20 टाइम्स ऑफ 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 14 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16। ठीक है, इस सबको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 322 आएगा।
इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन में है, देखो मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बच्चों, कितना है ये 322, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने कितना निकाल लिया है 322। तो एन वैल्यू कितना होगा, एन वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे होगा बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और दोनों ही कितने हैं 322 डिवाइड बाय 322, दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब कि हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हो गया हमारा क्लियर कट, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, सिंपल है। तो एन वैल्यू जो है वो 1 ही है, ठीक है, हमें इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फाउंड करने की। तो उन्होंने बोला है कि जितना भी बच्चों, जितना भी हाइड्रोजन है, जितना भी हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है हमारे पास 20 हाइड्रोजन है, सारा का सारा हाइड्रोजन, इन्होंने हमें बोला है ऑल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, यही बोला है ना। तो इसका मतलब जो 20 हाइड्रोजन है ना हमारे पास, वो सारा का सारा H2O फॉर्म में है, सारा का सारा 20 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन H2O फॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इसको कर दीजिए H2O, अगर मैं 10 ले लेती हूँ तो हाइड्रोजन कितने हो गए 20 हो गए ना, कवर अप हो गया ना सारा। तो अब मैं इस फॉर्मूले को अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। देखो Na2SO, ठीक है, डॉट 10H2O, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, क्या बचा मेरे पास, इस फॉर्मूले को देखिए, इस वाले फॉर्मूले को जो ऊपर लिखवाया है मैंने, इस वाले फॉर्मूले को देखिए, क्या बचा इसमें, सिर्फ ऑक्सीजन बचा, कितना 4, तो उसको मैं यहाँ लिख दूँ, अगर Na2SO4 और लास्ट में 10H2O, तो ये हमारा बन गया है फॉर्मूला, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो सारा का सारा जो हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली फॉर्म में है, एंड हमारा क्वेश्चन डन हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने आपको अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन भी करा दिया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये हमारा चैप्टर CBSE लेवल का ऑलमोस्ट डन है, कंप्लीट है। एक टॉपिक रह गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके ज़रूर लिखना समझ में आया तो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।